उस समय जब पूरा शिवलिंगों को एकदम बेरहमी से तोड़ के सड़कों पर फेंका गया, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में शिवलिंगों को हम तो उसको वीडियो बना के बाद, कोई व्यक्ति किसी भी खंबे को या किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कैसे कह सकता है? तो ये चीज कि कुएं में हम क्यों कूद जाएंगे, हम विश्वनाथ को लेके कुएं में क्यों कूदेंगे? तो इस देश को समझना होगा कि धर्म के व्यापारियों की चलेगी या धर्माधिकारियों की चलेगी। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग जो है वो तब जो था आज भी उसकी पूजा होती है और लोग करते हैं भव्यता से, दिव्यता से। अहिल्याबाई ने केवल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, शिवलिंग की स्थापना नहीं करवाई थी। ज्ञानवापी परिसर में जो मंदिर था वो भी हम ही लोगों का मंदिर था और दारा सिकों का लिखा हुआ पट्टा मेरे पास आज भी विद्यमान है और वो मैंने दिखाया भी है और वो एक प्रमुख साक्ष्य के रूप में हमने लोगों को बताया भी है। लेकिन आज जिस तरीके का वितांडव खड़ा किया जा रहा है कि वो बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए, बाबा विश्वनाथ मिल गए, बाबा विश्वनाथ आ गए, इस तरीके का ये केवल नैरेटिव इस तरीके से गढ़ा जा रहा है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। कोई व्यक्ति किसी भी खंबे को या किसी भी पत्थर के स्तंभ को शिवलिंग कैसे कह सकता है जब तक कि उसकी प्रमाणिकता सिद्ध न हो जाए। ये शिवलिंग कहना ही शिव का अपमान है। आप ये मानते हैं फव्वारा है? ना, हम ये कुछ नहीं मानते, ये तो जांच का विषय है। और इनके सर्वे जो सर्वे कमिश्नर आए थे उन्होंने खुद कहा कि वो पत्थर का एक स्तंभ है जिसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर का सीख अंदर चला गया। ये उनका रिपोर्ट है। हमसे आप कहवा रहे हैं कि हम शिवलिंग को मान लें। हम कैसे मान लें? शिव कोई सामान्य खेल की चीज है क्या, या किसी व्यक्ति के इवेंट का वो है? जो व्यक्ति उनको अपना राजनीतिक इवेंट बनाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को भी सतर्क कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि महादेव के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत करिए। फुवारा तो हमने कभी नहीं चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन वो स्तंभ पहले से देख रहे थे। वो बीच में एक टैंक है, जैसे फुवारा के टैंक के बीच में फुवारा होता है, उस तरीके से था। कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग वहाँ जब छोटे छोटे रहे, बचपन में खेलने जाते रहे, तो मस्जिद में गेंदा वगैरह चला जाता रहा, बाल वगैरह लेने चले जाते रहे। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि विश्वनाथ जी मिल गए, आप ये बताइए कि जो लोग इस चीज को गढ़ रहे हैं और जो लोग इसको प्रोपोगंडा बना रहे हैं, वो क्या वो उस समय हिंदू नहीं थे क्या? जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में 286 शिवलिंगों को हथौड़े मार के बुलडोजर से उठा के खोद के उखाड़ के फेंक दिया गया। 184 शिवलिंग आज भी लंका थाने में विद्यमान है, जिसकी शंकराचार्य के द्वारा पूजा करवाई जाती है। उनके 2 बटुक आते हैं, पूजा करवाते हैं। सर, आपने कहा कि जो शिवलिंग अभी बाबा विश्वनाथ का असली शिवलिंग है जिसकी अभी पूजा होती है, वही शिवलिंग पहले था। अहिल्याबाई होलकर ने सिर्फ जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कि जिस समय औरंगजेब के लोगों ने वहां पर आके मंदिर को तोड़ा, तो केवल चूंकि मंदिर तो हम पूरा उठा के ले नहीं जा सकते थे, शिवलिंग की सुरक्षा हमारे पूर्वजों ने अपना दायित्व समझा और शिवलिंग केवल वहां से हटाकर, और जहां वर्तमान में शिवलिंग है वहां हम लोग का आवास था। देखिए, हम तो अज्ञानी हैं इस मामले में, लेकिन कई ऐसी किंवदंतियां हैं जिनमें कहा जाता है कि जब हमला हुआ तब शिवलिंग को लेकर के महंत जी कुएं में कूद गए थे और अहिल्याबाई होलकर जी वहां कम से कम 20 बार हो चुकी है। अगर शिवलिंग उसमें होता तो सामने आ जाता ना। 5-6 बार तो हम लोग के सामने हो चुकी है। पूरी सफाई नीचे से एकदम पूरा पंपिंग सेट लगा के कुएं की पूरी सफाई हो चुकी है। तो ये चीज कि कुएं में हम क्यों कूद जाएंगे, हम विश्वनाथ को लेके कुएं में क्यों कूदेंगे? मैंने जो कहानी सुनी है, देखिए मैं हकीकत नहीं जानता, बहुत सारी बनाई गई। कहा गया कि शिवलिंग को नुकसान ना हो इसलिए महंत जी कुएं में कूद गए और उसके बाद फिर दूसरा शिवलिंग अहिल्याबाई होलकर अपने मतलब हमारे पूर्वजों ने ले जाके अपने घर में रखा। और घर में जब 40 वर्ष औरंगजेब तक किसी को, आम पब्लिक को सूचना नहीं थी, 40 वर्ष तक घर में जैसे पूजा वहां होता था उस तरीके से शिवलिंग की पूजा सेवा होती थी 4 प्रहर की। जब औरंगजेब का शासन समाप्त हुआ तब आम पब्लिक को सूचना दी गई कि शिवलिंग विश्वनाथ सुरक्षित है, मंदिर भले ही टूट गया है लेकिन विश्वनाथ सुरक्षित है। तो लोग वहां आना शुरू कर दिए कि विश्वनाथ सुरक्षित है, महंत जी के घर में है, तो चलिए उनके
दर्शन तो हो जाएंगे। और दर्शन करने धीरे धीरे लोग आते, 10-15 वर्ष तक इस तरह से चलता कितनी है। पीढ़ी पहले की ये घटना है? अरे ये 27 पीढ़ी हो गई, करीब 27-28 पीढ़ी हो गई। तो वो निरंतर लोग आते रहे, दर्शन करते रहे, करके जाते रहे। उस दरमियान 10-15 साल तक इस तरीके से चलता था। लेकिन उसी दरमियान अहिल्याबाई को स्वप्न हुआ कि फिर वो आई काशी में, और हम लोग के जो उस समय जीवित पूर्वज थे उनसे संपर्क की, और उन्होंने कहा कि मतलब हमको महंत जी आप अपने इस आवास को मंदिर का शक्ल देने के लिए अनुमति दीजिए, कि बाबा के लिए तो पूरी जिंदगी समर्पित है, ये घर क्या चीज़ है। तो घर भी उनको दे दिए और उसको भव्य मंदिर का शक्ल दिया अहिल्याबाई ने। और उस शिलापट्ट पर आज भी वहां पर प्रमाणित है, जो पत्थर में खुदवा दी थी, कि काशी विश्वनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन में करके और अभिभूत हुई, और विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार से अनुमति लेकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और जीर्णोद्धार उपरांत महंत परिवार को पुनः मंदिर समर्पित कर दी। पत्थर क्षरण होने लगा तो मार्बल पर गुदवा के हम लोगों ने उसको, हमारे जो उस समय पूर्वज थे, उसको लिखवा के इधर सामने बगल में टंगा। उतना ही अवशेष बचा है, बाकी तो अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित जो देव पंचायतन की विग्रह थे सारे तोड़ के समाप्त कर दिए गए, और उनको उनके मूल स्थान से च्युत कर दिए गए हैं। और 56 विनायक जो काशी यात्रा के अंतर्गत आते हैं, पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत, उसमें 5 विनायक को उसी क्षेत्र से उनका दर्शन करके पंचकोशी शुरू होता था, और उनके दर्शन के बाद ही पंचकोशी समाप्त होता था यात्रा। वो 5 विग्रह गणेश जी के तोड़ के वहां से हटा दिए गए। अब विशाल माल बना दिए गए, उसमें होटल बना दिए गए। हमारे कहने का मतलब कि इस धार्मिक सेंटर को डेवलप करने के नाम पर माल का संस्कृति देने का क्या औचित्य था। उस समय जब पूरा शिवलिंगों को एकदम बेरहमी से तोड़ के सड़कों पर फेंका गया, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में शिवलिंगों को हम तो उसको वीडियो बना के वायरल भी किए थे और ले गए, तब किसी भी हिंदू का पेट में दर्द नहीं हुआ। मैं उन तथाकथित हिंदुओं की बात कर रहा हूं जो आज वितांडव खड़ा कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, तो ये क्या दूसरा ज्योतिर्लिंग पैदा, 13वां ज्योतिर्लिंग पैदा करेंगे क्या? और ऐसे तो पूरे काशी में जहां खोदिएगा वहां शिवलिंग मिलेगा। ये पूरी काशी शिवमय थी। मतलब आपने ये दावा किया लेकिन आप कोर्ट नहीं जाएंगे? कि कोर्ट हम जाएंगे क्यों? कोई कारण ऐसा हो तो कोर्ट जाए। क्योंकि आपने कहा ना कि आपके पूर्वज यहाँ पे थे, आपके पूर्वजों की अनुमति से यहाँ मंदिर बना, अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, तो अगर कोर्ट में कुछ दावा हो रहा है और अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो आप ऐसा लगेगा कि ये कोर्ट अगर ये कह देगा कि यही ज्योतिर्लिंग है, तब मैं कोर्ट में जाऊंगा। अगर कोर्ट उसको भगवान विश्वनाथ का निर्धारण करने के लिए न्यायपालिका अगर अब ये करती है, तब मैं कोर्ट जाऊंगा। अगर वो 12 ही रहेगा, 12 ज्योतिर्लिंग जो है वही रहेगा। वो नया ज्योतिर्लिंग कोई बना देगा, तब मैं उस स्थिति में मैं फिर है किस आधार पे कोर्ट कह देगा? कोई आधार होना चाहिए ना। और कोर्ट को फिर यह तय करना होगा कि जितने शिवलिंग ये जो लोग तोड़े हैं उनको क्या सजा मिलेगी। शिवलिंग तोड़ने वालों को शिवद्रोही शिव का निर्धारण करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो आप राजेंद्र तिवारी साहब को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि ये जो दूसरा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इस देश के अंदर जो इस समय वितांडव चलाया जा रहा है, धर्माधिकारी और धर्म के व्यापारी, ये 2 सेक्टर में पूरा समाज बट गया है। धर्म के व्यापारी इस समय ज्यादा प्रासंगिक हो गए क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग हैं, और धर्माधिकारी जो धर्म को जीते हैं और धर्म के लिए अपने पूरे शरीर को निछावर करते हैं, आज वो समाज में हंसी के पात्र या मौन होकर बैठ गए हैं। तो इस देश को समझना होगा कि धर्म के व्यापारियों की चलेगी या धर्माधिकारियों की चलेगी, धर्म संगत बात चलेगी कि धर्म को बेचने वालों के वितांडव से चलेगा। धर्म कैसे चलेगा ये तय करना होगा समाज को और देशवासियों को। तो राजेंद्र तिवारी साहब को आप सुन रहे थे जिन्होंने